नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे वाद विवाद कॉलम में आए हैं आदरणीय राम मोहन गुप्ता जी। राम मोहन गुप्ता जी जहां एक तरफ समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं, वहीं साहित्य के क्षेत्र में इनकी कलम अनवरत चलती ही रहती है। मंच संचालन के क्षेत्र में तो इनका जवाब ही नहीं, और ये एक बेहतरीन प्रशिक्षक हैं। बैंक में अपनी सेवाएं देते हुए सफलतापूर्वक इन्होंने रिटायरमेंट लिया। आइए चलते हैं राम मोहन गुप्ता सर के पास और जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। राम मोहन गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने हमारे अगर कहें वर्चुअल मंच के इस बहुत ही शानदार कॉलम के लिए मुझे याद किया, इसके लिए आपका और दैनिक जनजागरण परिवार का बहुत बहुत आभार। आपने कहा कि सामाजिक सेवा, दैनिक जीवन, मंच संचालन वगैरह वगैरह। उससे पहले तो मुझे यही आपसे कहना है, जो मुझे लगता है कि बात बेबात जिस कॉलम में आपने बुलाया है, जैसा कि आपने कहा साहित्य की बात है और आप जानते हैं कि कई बार हमारा बैठे बैठे कहीं त्वरित रचना हो जाती है, तो बात बेबात सच ये सोच निराली है। बात बेबात ये सोच भी निराली है। मिलने मिलाने की प्रक्रिया बहुत प्यारी है। मिलने मिलाने की प्रक्रिया बहुत प्यारी है। हम आप मिल रहे हैं और हो सकता है ये बात बेबात के माध्यम से अभी हम समाज से मिलने वाले हैं। तो बात बेबात सच सोच निराली है। मिलने मिलाने की प्रक्रिया बहुत प्यारी है। वर्चुअल मंच पर बढ़ते कदम न्यूज दैनिक जनजागरण के, बढ़ते मंच पर वर्चुअल मंच पर बढ़ते कदम न्यूज जनजागरण के। बहुत खूब अनिल जी, आपकी ये पहल बहुत शुभकारी है, बहुत शुभकारी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक नई सी शुरुआत की है। और पहले भी मैंने अपने नगर के बहुत से लोगों को, जनपद के बहुत से लोगों को सुना। क्या बताऊं अपने बारे में। आपने कहा अपने जीवन के बारे में, जन के बारे में। मेरा तो अपना मानना है, जीवन एक वो पथ है जिस पे हमें चलते जाना है, और वही कार्य मैं कर रहा हूँ। हाँ, सामाजिक सेवा, साहित्य सृजन के साथ साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में रह के आनंद आता है। और आनंद क्या आता है, सही बताइए। आपने खुद भी देखा होगा कि दैनिक जीवन की इतनी जिजीविषा में जीते हुए आप भी तो कैसे मस्त चलते जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि यूं तो बहुत कुछ है जीवन में, सबके सामने हो सकता है समस्याएं होंगी, हर्डल्स होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है अनिल जी, चलते रहना चाहिए। और ये चलते रहने की शुरुआत कभी ना कभी किसी ना किसी को करनी तो होती है, और जो नहीं करते, मेरा तो वही मानना है, फिर वो मानव कहाँ है। तो मेरा तो अपना यही मानना है, अगर प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है तो हमें अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। और अपने जीवन के प्रारंभ से इन क्षेत्रों में मैं आगे रहा। बच्चा था, स्कूल में रहता था, सांस्कृतिक मंचों में सहभागिता करता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसी समय सृजन की कलम पकड़ ली, लेखनी को हाथ में लिया, काम होता रहा। समाज सेवा में आनंद आता है, वो करता रहा। आजीविका के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में चयन हुआ, अन्य विभिन्न बैंकों और संस्थाओं के साथ भारतीय स्टेट बैंक को चुना। 38 वर्ष तक वहां सेवा की, अपने घर, परिवार, समाज के साथ जो कर सकता था वो किया। सर, तमाम समाज सेवी संस्थाओं से आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कभी देखा जाता है कि आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, कभी पौधारोपण कर रहे हैं, और कभी आप लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आ रहे हैं। तो कभी आप शीत कवच अभियान, जैसे कि स्वेटर और शाल और टोपे वितरण में भी आप सहभागिता करते दिखाई देते हैं। तो सर, इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं आप? देखिए अनिल जी, कोई भी काम कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता। हाँ, उसके मन की सोच और ललक उसको करने के लिए प्रेरित करती है। और ये सच मानिए, अगर कोई कुछ भी करना चाहता है तो आप निश्चित मानिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो असंभव हो, वो होता रहता है। बस हमें ठान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हमें कुछ करना है। आपने जैसा कि कहा, सामाजिक सेवा के विभिन्न मंचों पर काम करते हैं। पौधा लगाएं, क्यों ना लगाएं। अभी हम लोगों ने अपना कुछ समय पहले जो यहाँ पर भोगा था, वो गर्मी, वो मौसम की मार, हम सब लोग जगे
पर्यावरण मित्र समूह के का प्रादुर्भाव हुआ, हम सब लोगों ने मंच का गठन किया, सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और इसमें सबका सहयोग मिला। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि अगर सब नहीं जुड़ते तो कुछ नहीं होता है। हाँ, कोई ना कोई तो माध्यम बनता है, माध्यम बने हम सब यानी कि पर्यावरण मित्र समूह। बस थोड़ा सा कष्ट जरूर होता अनिल जी। मैं हालांकि ये बात विवाह की बात में पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कह ही देना चाहिए। आजकल जो घटनाएं हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे इस मंच के द्वारा लगाए गए हुए पौधों के ट्री गार्ड्स लोग काट कर ले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। समाज को सोचना चाहिए कि उनके लिए हो रहा है। रही बात शीतकाल में वस्त्र बांटना, विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के करता हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और मेरा अपना मानना है हम सबको कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए, समाज के लिए, पीड़ित जन के लिए और उनके लिए जिनको हमारी ज़रूरत है। एक बात और, मैं अपने सामाजिक संगठन जो कि सजाती समाज का है, माथम वैसे से जुड़ा रहा, हम लोगों ने सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोगों ने 13 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करके लगभग 400 लोगों के विवाह संपन्न कराए। और आपको जानकर अनिल भाई आश्चर्य होगा कि किसी भी आयोजन में हम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। लोग जुड़ते रहे, होता रहा और बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो काम करने की अगर ठान लें तो काम तो हो ही जाता है। सर, आप व्यक्तित्व विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व विकास संगठन JCI के प्रशिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और जाने क्या जाते हैं, आप प्रशिक्षक के रूप में युवाओं को एक सही राह दिखाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से युवाओं को व्यक्तित्व विकास के संबंध में कुछ टिप्स दीजिए सर। बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं आप अनिल जी। मेरा अपना मानना है, देखिए सीधी सीधी सी बात है, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, बच्चे, युवा, वृद्ध, हम सभी। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है, हमें पहल स्वयं से करनी होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक्सेल कोई तभी होता है जब पहला कदम रखता है। तो मेरा अपना मानना है किसी भी क्षेत्र में जब हम जहाँ जानना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में यदि हम हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बेझिझक अपना कदम बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। क्या होगा, सफलता मिली खुशी होगी, कहीं असफल भी हुए तो सीख मिलेगी और यही सीख हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इसको तो मैं विभिन्न मंचों पर भी कहता रहा। और हाँ, हमें अपने दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रखने चाहिए। यानी कि देखिए समाज में क्या हो रहा है, सोचिए हमें क्या करना है। जो लोग ही देख रहे हैं वही अगर आप देख रहे हैं तो हम दूसरों से अलग नहीं हैं। हमारी सोच, हमारे देखने की प्रक्रिया और उसके आधार पर हमारे कार्य करने की, एक जो भी गतिविधियों को संचालन करने की रीति और नीति होनी चाहिए, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। वही तो हमें दूसरों से अलग बनाती है। और हम दूसरों से अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम समाज से अलग हैं। दूसरों से अलग होने का मतलब है व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कार्यों से बनता है। तो वो कार्य करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको असीम आनंद प्राप्त होता है। समाज सेवा के और विभिन्न कार्यों में तो मुझे तो आनंद मिलता है और मैं वही करता रहता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि प्रशिक्षण, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों की बात कहते हैं, एक प्रश्न सबसे पूछा जाता है अनिल भाई, आपसे भी पूछा जा रहा होगा और सभी साथियों से पूछा जाता है, मिलता क्या है? निश्चित मानिए समाज सेवा करने से मिलता कुछ नहीं कि अगर आप चाहें आर्थिक रूप में मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो आनंद मिलता है, जो असीम शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाकर जो अपने मन में एक खुशी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अमूल्य होता है। लायंस क्लब से, वैसे तो लायंस क्लब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लायंस क्लब से जुड़ के अभी आप लोगों ने गोला में एक बड़ा रक्तदान शिविर लगाया था, तो रक्तदान के प्रति युवाओं को कुछ संदेश? देखिए, रक्तदान लायंस क्या सारी संस्थाएं करती हैं, यहाँ भी हमारी अभी JCS ने भी किया था, लायंस ने भी किया था, विभिन्न संस्थाएं करती हैं। देखिए सीधी सी बात है, रक्त देने में केवल डर तब लगता है जब तक पहली बार रक्त नहीं देते, उसके बाद कभी कुछ ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है। और आप सोचिए कि आपका 1 यूनिट रक्त एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बचाता है। तो इसमें तो हम सबको बढ़ के आगे आना चाहिए और इसके लिए सभी संस्थाएं पूरा सहयोग करती, बस हमें ठान लेना है और जब मौका लगे तो दीजिए। छोटी सी घटनाक्रम है, मैं बैंक में था
बैंक काउंटर पर बैठा था, एक बच्ची के लिए ब्लड की जरूरत थी, और ये बात बता रहा हूँ बहुत समय पहले की। और काउंटर पे मुझे पता चला, मैं पहुंच गया, बच्ची को रख देकर आया, थोड़ी देर बाद फिर अपना काम किया। और आज उस बच्ची के भी बच्चे और बच्चियां हैं, तो कितना असीम आनंद प्राप्त होता है कि वाह, जो ये हमने काम किया था कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो सबको ये काम करते ही रहना चाहिए। अभी हाल ही में छोटी काशी काव्य कुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और मेरे ख्याल से एक ही मंच पे 2 बार काव्य 3 बार काव्य पाठ करने वाले आप पहले कवि हैं। तो सर उस विषय में थोड़ा सा देखिए, मैं अपने कपिलेश फाउंडेशन का, शिप्रा जी का, यति जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं तो पहले दिन से ही गया था, और चूंकि उन्होंने आयोजन समिति में भी मुझे जोड़ा था, काव्य पाठ करने के लिए गया था। फिर अगले दिन मुझे संचालन, चूंकि 6 घंटे का संचालन होता है पर पाली का, वो करना था, नियम निर्धारित थे। उसके बाद जब दूसरा दिन खत्म हुआ, यानी कि पहले 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में कोई भी साहित्यकार अपने आप को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं जान पाया, और मेरे समय व्यतीत हो चुका था, 24 घंटे से बहुत ऊपर हो चुका था। मौके का फायदा उठाया यति जी, शिप्रा जी ने, और मुझे पूरा मंच पर बुला लिया काव्य पाठ के लिए। तो पहला कवि होने का मुझे खुशी है कि मैं उस मंच पर पहला कवि था जिसने लगातार दूसरी बार जो पाठ किया, और वो पहला कवि था। फिर तीसरी बार फिर मौका मिला, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। ये सब प्रभु की कृपा है। आप सभी का मैं कह दूं शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब के माध्यम से वो कुछ कहने का मौका मिलता है जो हम समाज को देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपको पता ही है कि मेरी 2 पत्रिकाएं निकल चुकी हैं जो एकल काव्य संग्रह के रूप में रही। वैसे तो सामूहिक काव्य संग्रह तो बहुत निकले, एकल काव्य संग्रह में 2 पत्रिकाएं रही। पहली थी स्वप्न हुए साकार, और दूसरे अभी जो हुई थी बंदिश जीवन की। तो ये सब जो जीवन के अनुभव हैं, जो कुछ हम देखते हैं वही लिख डालते हैं, और अगर ऊपर वाला मौका देता है तो उस मौके का फायदा उठाते हैं। जैसे आज आपने मुझे मौका दिया कि बात बेबाक के माध्यम से आपसे जनसामान्य से रूबरू हो सकूं, उसका भी फायदा उठा रहा हूं। ये सभी को उठाना चाहिए। आप प्रशिक्षण में हैं और बहुत से प्रशिक्षण कराए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिसकी समाज को जरूरत है, तो आप प्रशिक्षण के विषय में थोड़ा सा। देखिए अनिल जी, कहते हैं ना, सीखने के लिए तो कोई उम्र और सीमा होती नहीं। देखिए, कुछ ऐसा जरूरी है आज के युवाओं के लिए भी, हम सभी के लिए। कई बार हमको सब पता होता, हम बात अपनी कह नहीं पाते। इसके लिए हम लोग इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अच्छी तरीके से अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, स्टेज फियर से हम कैसे दूर रहें, इन पर हम चर्चा करते हैं और लोगों को पारंगत करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना वो दे सकें जो वो देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे मानव संबंधों में सुधार कैसे हो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कैसे व्यवस्थित हो, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात पारिवारिक जीवन अगर है कैसे सुखमय रहे, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें होती हैं, और ये छोटी छोटी बातें ही बहुत प्रभाव दिखाती हैं, हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल बनाती हैं, सफलता देती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इनमें आप सहभागी बने, और जल्दी अगर कोशिश हम लोगों की यही है कि बहुत जल्दी हम इनको, चूंकि अभी हम किन्हीं स्थानों पर करते हैं, हम कोशिश करेंगे नगर में भी इसको इस तरीके के आयोजन कर सकें। आप एक अच्छे संचालक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छे संचालक क्या, अगर आपको लखीमपुर की आवाज़ कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है संचालन क्या माइक हाथ में हो तो हिचकिचाहट हो जाती है। तो आप मंच संचालन जो करते हैं उसमें युवाओं को कुछ संचालन की टिप्स। देखिए अनिल जी, बात विभाग के माध्यम से आपने ये ऐसा मौका निकाल लिया है जिसके लिए बहुत समय देना होता है। देखिए, सीधी सीधी एक बात कहनी है। पहली चीज तो ये बता दूं, संचालन बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल संचालक वही होता है जो अपने आप को कभी भी हीरो ना समझे। उसको जिस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है उसको सफल बनाना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, और बहुत तत्पर रहना होता है, बहुत उसको ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई क्योंकि पूरा कार्यक्रम उसी के ऊपर तो निर्भर करता है। ऐसे ही आप एमओसी नहीं कहलाते, तो इसलिए ध्यान रखना है। कतई घबराइए मत, तैयारियां करके जाइए, कभी ये सोचकर मत जाइए अरे ये तो हो ही जाता है। निश्चित मानिए जो हो जाता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है,
जो करना है वही अच्छा होता है और इसके लिए तैयारियां करनी। और बाकी अनिल जी, अगर गूढ़ रहस्य जानना है तो आइए कभी वर्कशॉप में मिलते हैं, बताएंगे। भले वो दैनिक जनजागरण के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल में ही बता देंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। और मंच भय कुछ नहीं होता, ये हमारे दिमाग की सोच होती है, इससे हमें दूर रहना होगा। साल में क्या नए साल में केवल और केवल यही कहना है कि जीवन हो संयमित संतुलित, रहे नजर में लक्ष्य। जीवन हो संयमित संतुलित, रहे नजर में लक्ष्य। आस्था प्रभु पर, विश्वास स्वयं पर, तो मिल जाए सर्वस्व। और अंत में आपको बात बेबाक कालम हमारा कैसा लगा, इसके विषय में थोड़ा सा। बात बेबाक, भाई क्या बात है। मैंने तो इसलिए 4 अपनी पंक्तियां पहले दी थी जो तुरंत सुरज कर पाता। मेरा तो अपना मानना है, ऐसी सोच और ऐसी नजर रखकर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। हम सब लोग जो भी जिनसे मिले, अभी इससे पहले मिलते रहे, आगे भी बहुतों से मिलेंगे, कम से कम समाज में रहने वाले वो व्यक्ति, वो शख्सियत जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको आप जनसामान्य के बीच ले जा रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम कहीं किसी रूप में, प्रत्यक्ष में तो करते रहे, परोक्ष रूप में भी किसी की मदद, सहयोग और सेवा कर पा रहे हैं। इसके लिए बात बेबाक और दैनिक जन जागरण परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं, ये कालम चूंकि वर्चुअल मंच में, मुझे मालूम है दैनिक जन जागरण की रीच बहुत हो चुकी है और इसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि ये निरंतर प्रगति करता जाए और एक कीर्तिमान स्थापित करे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बात विभाग कालम और हमारे साथ मौजूद थे राम मोहन गुप्ता सर। तो यूं ही आगे देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा और ऊर्जित भी करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।